हर मुसीबत से कैसे लड़ें। गीता उपदेश। दोस्तों, कृष्ण अर्जुन से कहा, हे पार्थ, इस युद्ध के मध्य रेखा पर खड़े होकर तुम्हारी दृष्टि पर मोह का पर्दा पड़ गया है। ये तुम देख रहे हो कि यह तुम्हारे अपने हैं। एक कौरव जो युद्ध भूमि में आए हैं, तुम्हें गले लगाने नहीं आए हैं, बल्कि तुम्हारे खून से होली खेलने आए हैं। ये सब जिन्हें तुम अपना कह रहे हो, ये कौरव एक बात अच्छे तरीके से जानते हैं, यदि उन्हें इस युद्ध में विजय प्राप्त करने हैं तो उसे महापराक्रमी को अपने रास्ते से हटाना होगा, जिनका नाम अर्जुन है। हे पार्थ, तुम इन्हें अपना समझते हो, इसलिए तुम इन्हें मौत के घाट नहीं उतारना चाहते, परंतु तुम इन्हें मौत के घाट नहीं उतारोगे तो वे तुमको अवश्य मौत के घाट उतार देंगे। तब अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मुझे मार दें, परंतु अपनों को मारकर मैं पाप कैसे कर सकता हूँ। मैं तो इस युद्ध के विनाश को रोक सकता हूँ। हे केशव, तुम तो जानते हो, कुल धर्म के नाश होने से कुल सनातन धर्म का नाश हो जाता है। अधर्म के आने से कुल में पाप फैल जाता है। जैसे कोई रोग मनुष्य के शरीर में फैल जाता है, एक पाप के कारण कुल की स्त्रियां कलंकित हो जाती हैं। इतना ही नहीं, उनके पितरों को कलंकित होना पड़ता है। हे केशव, यह सब जानते हुए भी मैं युद्ध करूं? यह सब कैसे हो सकता है? मैं कुलघाती होने का पाप स्वयं अपने हाथों से अपने माथे पर कैसे लिखूं? इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। मैं युद्ध नहीं करूंगा। इससे तो अच्छा है मैं कमंडल लेकर घर घर भिक्षा मांगता फिरूं। तब कृष्ण बोले, वाह अर्जुन, कितने सुंदर विचार हैं। मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं भिक्षा मांग लूंगा। हे अर्जुन, यह बात कोई वीर नहीं, कोई कायर ही कह सकता है। क्या तुम अपनी कायरता का प्रदर्शन करने इस युद्ध भूमि पर आए थे? क्या तुम इसलिए भगवान शिव से पाशुपतास्त्र ग्रहण किया था? क्या वर्षों को तपस्या करने के पश्चात अपने पिता श्री देवराज इंद्र से तुमने दिव्यास्त्र इसलिए प्राप्त किया था? क्या तुम्हें अपनी माता कुंती का अंतिम संदेश ज्ञात नहीं? जब भी मेरे सम्मुख आओ, विजयी बन कर आओ और अपने माथे पर कौरवों के रक्त का तिलक लगा कर आओ। हे अर्जुन, याद रखो, अपनी माता के वचन को निभाने की जिम्मेदारी तुम पर है। इसलिए अपने हृदय के तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर क्षत्रियों की भांति युद्ध करो। क्षत्रियों का धर्म है युद्ध करना। हे मधुसूदन, मैं भी जानता हूँ, मैं क्षत्रिय युद्ध करना मेरा धर्म है, परंतु इस युद्ध भूमि में युद्ध अभिलाषी इस स्वजन समूह को देखकर मेरा शरीर ढीला पड़ रहा है, मेरी आत्मा काँप रही है, मेरा गला सूख रहा है। परस्पर विरोधी विचारों के आक्रमण से मेरी मति भ्रमित हो गई है। इस दुविधा के कारण मेरा मार्ग स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। हे कृष्ण, तुम मेरे गुरु हो, तुम मेरे भगवान हो, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। अब तुम ही मेरा मार्गदर्शन करो और मुझे रास्ता बताओ, क्या उचित है और क्या अनुचित। दोस्तों, यह कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।